Hello everyone, in this class we will learn about the topic peripheral devices of class 9, our chapter number 3, that is ICT skills. So, coming to the topic peripherals. Peripheral devices क्या होती हैं? Peripheral devices are the nothing but these are the input and output devices. आप पिछली क्लासेस में देखते आ रहे होंगे इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सो इन डिवाइसेस को भी हमने peripheral devices का नाम दिया है. कंप्यूटर सिस्टम को तीन मेजर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट्स. There are many other and external devices that connect to the computer directly and add functionality to it. बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं और उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करती हैं. इन डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों. जैसे कि फर्स्ट आता है हमारे पास कीबोर्ड. कीबोर्ड का हमारे पास काम क्या होता है? अब क्या सोच सकते हो कीबोर्ड के पास हमारे आप अब तक यूज़ करते आ रहे हो कीबोर्ड, तो क्या करते होंगे कीबोर्ड से हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं. कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है, सपोज आपको टीचर ने कुछ टास्क दिया कोई कैलकुलेट करने के लिए, दो नंबर्स को कैलकुलेट करना है 2 and 4 को. सो आप टाइप करोगे 2 + 4. सो ये सारा हमारा काम किस चीज़ का हो रहा है? कीबोर्ड का हो रहा है. सो ये कंप्यूटर के साथ हमारे ऐड कनेक्ट किया जा रहा है और एक अलग फंक्शनैलिटी यूज़ की जा रही है. ओके, नेक्स्ट सपोज बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम माउस का. माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है. इट इज़ एन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. ये क्या काम करती है, इसकी क्या फंक्शंस हैं, हम ये देखते हैं. सपोज अगर आपको कोई भी फाइल एंड फोल्डर सेलेक्ट करना है तो हम माउस का यूज़ करते हैं. सपोज अगर हमें इसकी कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है सो हम राइट क्लिक करते हैं. लेफ्ट क्लिक से हम कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर आप माउस पे फोकस करके देखोगे तो माउस के दोनों बटन्स के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है. वो किस लिए यूज़ होता है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए. अगर हम एक पेज पर हैं, उसको अगर हमें अप साइड एंड डाउन साइड पेज पे जाना है तो हम स्क्रॉलिंग की हेल्प से उस पेज पे हम जा सकते हैं. तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स. पेरिफेरल डिवाइसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. वन बाय वन एक एक उसको हम डिस्कस करते हैं. सो हमारा फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या करता है? कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि आपको डाटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन एंटर करने के काम आती हैं. जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड. जैसे अभी मैंने आपको कीबोर्ड के एग्जांपल तो एक्सप्लेन किया था. कीबोर्ड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और समझते हैं. उस कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो फर्स्टली बेटा कीबोर्ड में आप सबने देखा होगा सबसे टॉप पे हमारे पास F1 F2 ये वाली जो आपने कीज़ देखी हैं, इन कीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कीज़, जो कि आपके पास F1 से लेकर F12 तक होती हैं. और पर्टिकुलर हर एक कीज़ का एक डिफरेंट फंक्शंस होता है. अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन कीज़ को बनाया गया है. सपोज अगर आपको एक पेज को लोड करना है, रिफ्रेश करना है किसी भी एक पेज को, सो आप F5 प्रेस करते हैं. सपोज आपने कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर को जैसे ही आप स्टार्ट करते हो आपकी स्क्रीन विजिबल होती है, तो सबसे पहले आपका टास्क क्या रहता है? आप माउस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश वाला ऑप्शन क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कीज के थ्रू F5 प्रेस करें. तो आप 2 और 3 टाइम्स रिफ्रेश करोगे सो आपकी एक प्रॉपर हैबिट रहती है कि कंप्यूटर हैंग नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज बेटा न्यूमेरिक कीज. अब देखोगे फंक्शन कीज के जस्ट नीचे ही आपके पास न्यूमेरिक कीज दे रखी है. 1 2 3 से लेकर 9 एंड 0 तक आपकी कीज दे रखी होती हैं. तो ये सारी नंबर्स को अगर आप टाइप करना चाहते हो तो ये नंबर कीज तब यूज़ की जाती है. और जो नंबर कीज होती हैं वो आपकी दो लोकेशंस पे होती हैं. एक तो फंक्शन कीज के जस्ट नीचे और एक राइट साइड पे आपकी जितनी भी कीज होती हैं वो आपकी नंबर कीज होती हैं. दोनों में से किसी भी जगह से आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको टाइपिंग करनी है. ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास स्पेशल सिंबल्स आते हैं. अगर आपने नंबर्स कीज को देखा होगा तो नंबर्स कीज के जस्ट ऊपर आपको दिखते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैश, परसेंटेज. सो अगर किसी को पता है अगर हमें स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करना होता है तो हम कौन सी की को प्रेस करते हैं? उस की के साथ शिफ्ट की का प्रेस करते हैं. सपोज मैंने देखा 2 नंबर के ऊपर @ लिखा हुआ है और मुझे @ टाइप करना है, तो @ टाइप करने के लिए मैं क्या करूँगी? शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करूँगी. तो मेरे पास जो आउटपुट में कौन सा लेटर टाइप हो जाएगा? मेरे पास एक कैरेक्टर आएगा, दैट इज @. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स. जितने भी आप
कीबोर्ड में देखते हो बहुत सारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, QWERTY फॉर्म में होते हैं, QWERTY फॉर्मेट में आपके पास लेटर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। सो ये सारी हमने चीज़ें देखी, कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी देखी। नेक्स्ट आता है हमारे पास माउस। ओके, सो माउस क्या होता है हमारे पास, माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। ये हमारे क्या करता है, आइटम्स को सेलेक्ट करता है। स्क्रॉल बार भी होते हैं इसके अंदर। लेफ्ट क्लिक से हमारे पास क्या होता है, ये आइटम्स को सेलेक्ट कर देता है। राइट क्लिक से अगर हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे जाना होता है तो हम प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, ये हो गया बच्चों आपके पास दो हमने एग्जांपल्स देखे इनपुट डिवाइसेस के। अगर आपसे कुछ पूछता है पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, एक ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि या तो हार्ड कॉपी में करता है या फिर सॉफ्ट कॉपी में करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। और अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें, जैसे अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन एक पेपर पे लेकर आना है, उसका हम प्रिंट आउट देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। सो अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर जो होता है वो पेपर पे आउटपुट प्रिंट लेकर आता है। अगर हमें कोई भी चीज़, सपोज आपको बुक का एक पेज आपको टीचर ने कहा कि मुझे इसकी फोटोकॉपी करवानी है, तो उसका मुझे प्रिंट आउट चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसका एक पेज का प्रिंट आउट लेते हो, पेपर पे उसका प्रिंट आउट आपका डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो जैसे अभी बताया है, पेपर पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा दो टाइप्स के प्रिंटर्स आते हैं आपके पास, इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो ये सब किसकी कैटेगरीज में होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उसमें होते हैं। जैसे आपने देखा, अगर हम इंक, टोनर्स, इन सब का जब यूज़ किया जाता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और अगर आप रिबन्स का देखो, अगर बेस जो यूज़ करा जाता है तो वो कौन से प्रिंटर्स में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। वो बहुत ही पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के टाइम्स में आप देखोगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर आप सब देखते हो, कंप्यूटर चलाते हो, सो आपको सबसे पहली क्या चीज़ दिखती है, मॉनिटर। ये एक बहुत ही पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। ये आपको किसकी तरह दिखता है देखने में, इट इज़ लाइक एन टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन की तरह दिखता है, जैसे आप टेलीविजन देखते हो, सेम शेप इसी की है। और इसको हम वीडियो भी बोलते हैं बेटा। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आपको विजुअली ग्राफिक्स और पिक्चर्स की फॉर्म में कोई भी चीज़ डिस्प्ले हो रही है, तो ये आपको किस पे हो रही होती है, मॉनिटर्स की फॉर्म में हो रही होती है। इसके भी हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप इसके अंदर आता है आपके पास CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब्स मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स होते हैं। ये आज के टाइम में आपको इतने नहीं शो होंगे, बहुत पहले के टाइम्स में CRT मॉनिटर्स यूज होते थे। बहुत ही थिक होते थे, बहुत ही छोटे थोड़े साइज के होते थे। इसमें क्या होते थे, कैथोड रे ट्यूब्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, LCD एंड LED। ये दोनों में बेटा थिन वेट होते थे, बहुत ही पतले होते थे अगर हम CRT के मुकाबले में करें। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, LED एंड LCD मॉनिटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, अगर आपको कोई भी डाटा अपना स्टोर करके रखना है कुछ ऐसी डिवाइसेस में, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। सो आपको पता है आपके जो प्राइमरी मेमोरी में होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं आपके पास, होती है रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम में क्या होता है, आपको सिर्फ आप इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास रीड एंड राइट दोनों की फंक्शनैलिटी होती है, दोनों हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा रैम में आपके पास एक लिमिटेड डाटा होता है। प्राइमरी मेमोरी में अगर आप देखोगे, उसके बाद भी आप सोचते हो कि हमें एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की नीड क्यों पड़ती है, तो आप इसका रीज़न आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस की हमें नीड क्यों पड़ी है। सो जब भी आपकी प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही छोटी होती है, कम पड़ जाती है, सो हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारी अपनी स्टोरेज डिवाइसेस देखी होंगी। सो बेटा हम इसके अंदर देखते हैं पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइसेस है, इसके अंदर आप अपना कोई भी डाटा स्टोर करके रख सकते हो। ये आपको दिखने में छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर आपका बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है। पोर्टेबल है, जैसे कि बताया, बहुत ही छोटी, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाटा किसी को शो करना है, सपोज आप ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे टीचर्स को दिखाना है, किसी भी आपको अपने सीनियर्स को दिखाना है, तो आप अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हो उनके थ्रू। आप अपना कोई भी डाटा कंप्यूटर से आप अपने पेन ड्राइव में शो कर डाल सकते हो। पेन ड्राइव का सपोज अगर आपका कोई डाटा है तो वो सेम तरीका होता है, वो आप सिस्टम के अंदर भी डाल सकते हो। सो ये बेटा हो गया आपके पास पेन ड्राइव। सो इस वीडियो में हमने आज देखी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं, हर एक टाइप्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। आई होप ये आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू बच्चों।